दोस्तों नमस्कार। यहाँ बात करते योग आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में। किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक रखा जाए, संतुलित रखा जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करूँगा इन चीज़ों को भिगोकर खाने से क्या क्या फायदे होते हैं के बारे में। इन चीज़ों को भिगोकर खाने के क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, मानव अपनी पाचन शक्ति के अनुसार भोजन अलग अलग रूप में लेता है। दोस्तों, कुछ भोजन को वह कच्चा खाता है, जैसे सलाद, फल, अंकुरित चीज़ें आदि। और दोस्तों, कुछ को पकाना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, पकाने से वह आपकी पाचन शक्ति के अनुसार बन जाता है, आप उसे अच्छी तरह से पचा सकते हो। जैसे दोस्तों, हमारा दैनिक खाना जैसे चावल, दाल, रोटी आदि। और दोस्तों, आज वैज्ञानिकों ने भी साबित कर दिया है कि जो चीज़ें कच्ची एवं प्राकृतिक रूप से खाई खाई जाती है, वह बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होती है, शरीर को हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त बनाती है, मजबूत बनाती है। दोस्तों, प्राकृतिक रूप से उसमें भरपूर मात्रा में पूरे पोषक तत्व शरीर को मिलते हैं। इसके विपरीत दोस्तों, किसी भी चीज़ को पकाने से उसके कुछ पोषक तत्व ज़रूर कम हो जाते हैं या दोस्तों नष्ट हो जाते हैं। जो भी चीज़ें कच्ची या दोस्तों प्राकृतिक रूप से खाई जाए, उसे कच्ची या दोस्तों प्राकृतिक रूप से ही खाना चाहिए। अपने स्वाद के चक्कर में हर चीज़ को पकाना नहीं चाहिए। सलाद, मौसमी फल आदि को तो नित्य कच्चे ही प्राकृतिक रूप से खाना चाहिए। इसे हमें अपने आहार का मुख्य हिस्सा बना लेना चाहिए। दोस्तों, जो चीज़ें नहीं पकाई जा सकती है, नहीं खाई जा सकती है, उसे पकाना बहुत ही ज़रूरी है, उसे पकाना मजबूरी है। दोस्तों, जिन चीज़ों को दोनों रूप से खा सकते हो, पकाकर या कच्चा, दोस्तों उन चीज़ों को ज़्यादा कच्चा ही खाना चाहिए। दोस्तों, आज हम बात कर रहे इन चीज़ों को भिगोकर खाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं आदि के बारे में। नंबर एक, अंकुरित मूंग। दोस्तों, रोज़ एक कटोरी अंकुरित मूंग का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, इससे आपको फाइबर, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन B6 मिलता है। दोस्तों, इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। दोस्तों, एक कटोरी अंकुरित मूंग का सेवन करने से एसिडिटी की समस्या से निजात मिलता है। यहाँ दोस्तों आँखों के लिए बहुत ही लाभकारी गुणकारी होता है। इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है, यानी आपका शरीर हष्ट पुष्ट बनता है, शरीर में तरावत बनी रहती है। नंबर दो, अंकुरित चना। दोस्तों, अंकुरित चने में प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, आयरन, मिनरल, विटामिन जरूरी पोषक तत्व होते हैं। दोस्तों, इसका सेवन करने से सबसे पहले अधिक खाने की आदत पर लगाम लगता है, जिससे मोटापा से बचाव होता है, कब्ज से राहत मिलती है। यहाँ हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, त्वचा या स्किन से जुड़ी परेशानियों से राहत देता है। नंबर तीन, अंकुरित मोठ या मटकी। दोस्तों, अगर आप मोठ नहीं खाते हैं तो दोस्तों अंकुरित मोठ या मटकी ज़रूर खाइए। दोस्तों, ये विटामिन और मिनरल्स का सबसे अच्छा स्रोत होता है। इसका सेवन करने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, यानी आपका शरीर हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त मजबूत बनता है, मांसपेशियां मजबूत होती है, तनाव कम होता है। दोस्तों, अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हो तो अपनी डाइट में, अपने भोजन में अंकुरित मोठ का सेवन जरूर करना चाहिए, मोठ को जरूर शामिल करना चाहिए। नंबर चार, अंकुरित सोयाबीन। दोस्तों, अंकुरित सोयाबीन का सेवन बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप अंकुरित नहीं खा सकते हैं तो दोस्तों उसमें प्याज, टमाटर और ककड़ी भी मिक्स कर सकते हैं। दोस्तों, यह प्रोटीन का सबसे बेहतर विकल्प है। दोस्तों, इससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, यानी आपका शरीर हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त बनता है। दोस्तों, इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, शरीर के टिश्यू सेल्स को बेहतर करने में यह विशेष मदद करता है। दोस्तों, अंकुरित सोयाबीन खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, आयरन का यह बेहतरीन स्रोत है, वजन घटाने का यह बेहतरीन उपाय है।
और दोस्तों ठंड में हड्डियों को मजबूत करता है। दोस्तों अगर आप हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप के मरीज हैं तो आपको अंकुरित सोयाबीन का सेवन जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे लखेड़ा आयुर्वेद को। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और लेते रहिए योग आयुर्वेद स्वास्थ्य संबंधी नई नई जानकारियाँ। नमस्कार।